तो इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर अगले हफ्ते कैसे मोमेंटम आ सकता है, डिटेल्स पे स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। मैंने उसका टारगेट स्टॉप लॉस डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करूंगा। प्रॉपर लॉजिक के साथ हम बात करेंगे कि मार्केट किसी डायरेक्शन पे कितना पॉइंट मोमेंटम दे सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। काफी ज्यादा मेहनत लगता है इसी सारे एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करने में। अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रहा है, कुछ मदद मिल रहा है, तो आप लोगों को भी हमको सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा। अगर इस पे कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है, मार्केट पे काम करने में मदद मिल रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपको लाइक करने में हार्डली 1 सेकंड लगा होगा, लेकिन उस पे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके चार्ट पैटर्न के हिसाब से निफ्टी पे एंड बैंक निफ्टी पे कैसे मूवमेंट आएगा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी का वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है और वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक चैनल लाइन को ड्रॉ किया है। जिन लोगों को चैनल लाइन क्या है पता नहीं है, उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो बेसिकली चैनल लाइन क्या होता है, ऐसे 2 टाइप का लाइन के अंदर जब मार्केट ट्रेड करता है तो ये जो 2 लाइन हम ड्रॉ करते हैं इसको हम चैनल बोलते हैं। चैनल 3 टाइप का होता है। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग चैनल, और एक टाइप का चैनल ऐसे होता है, ये हो गया हमारा असेंडिंग चैनल, और एक टाइप का चैनल होता है जो कि रेंज के अंदर मोमेंटम जब मार्केट देता है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक चैनल। तो अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ महीना से, ये नवंबर मंथ से ले लो, तो नवंबर मंथ से अप्रैल मंथ तक मार्केट एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर काम कर रहा था। तो चैनल का खासियत क्या होता है, अगर डिसेंडिंग चैनल मार्केट फॉर्म करता है, जब ये हायर लाइन के आसपास आता है, इस पे हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, और जब ये चैनल को टच करेगा, चैनल टच करने के बाद लोअर लाइन को, इस पे हमको बाइंग देखने के लिए मिलेगा। तो देखो काफी बार ये ऊपर लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद इस पे सेलिंग देखने के लिए मिला, और लोअर लेवल को टच करने के बाद इस पे बाइंग देखने के लिए मिला। तो एक चैनल के अंदर कंटिन्यू 4 से 5 महीना हो गया, एक चैनल के अंदर ही मार्केट काम कर रहा था। लेकिन देखो अप्रैल मंथ एंड पे अगर आप देखोगे, ये चैनल का जो हायर लाइन था, चैनल हायर लाइन को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ चुका है। और देखो अगर चैनल लाइन को मार्केट ब्रेक कर लेता है और ब्रेक करके ऊपर लेवल के आसपास मिनिमम 2 से 3 हफ्ता अगर सस्टेन कर लेता है, तो फिर वो चैनल लाइन से बाहर आ जाता है और उसके बाद एक फ्रेश मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। तो अभी देखो ऑलरेडी 3 हफ्ता चैनल लाइन से बाहर ये क्लोजिंग दे चुका है, तो अभी मार्केट के ऊपर एक फ्रेश मूव आने की ये तैयारी कर रहा है। तो ये मूव किसी डायरेक्शन पे आएगा, लोअर लेवल के आसपास देखो हमको एक डबल बॉटम देखने के लिए मिल रहा है। तो एक डबल बॉटम लेवल के आसपास आने के बाद जनरली मार्केट पे बाइंग देखने के लिए मिलता है। तो अभी देखो लोअर लेवल के आसपास ये आ चुका है और इसी लेवल से धीरे धीरे बाइंग आ रहा है। अगर सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद हमको बाइंग देखने के लिए मिलता है, तो हम जो नेक्स्ट टारगेट लेके जाते हैं उसका रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। तो देखो रेजिस्टेंस किसी लेवल के आसपास बनेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 18,750 लेवल के आसपास बनेगा, क्योंकि देखो इसी लेवल से हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिला था। और देखो ये जो रिजेक्शन देखने के लिए मिला था, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म किया था, ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न था, और इस पे बियरिश डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न फॉर्म करके ये नीचे की तरफ आया था। तो देखो नेक्स्ट जो टारगेट है, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, ये लेवल के आसपास रहेगा। लेकिन क्या एक ही हफ्ते के अंदर हमको इतना बड़ा मूवमेंट मिल सकता है? आंसर यस हो सकता है, आंसर नो भी हो सकता है। लेकिन एक रीजनेबल टारगेट कितना रहेगा उसके बारे में हमको टेक्निकल के हिसाब से ही जाना चाहिए, मार्केट का स्ट्रेंथ के हिसाब से ही हमको काम करके जाना चाहिए। तो अभी देखो ये लेवल से अगर मोमेंटम आएगा, क्लोजिंग हुआ है 18,065 लेवल के आसपास, तो जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट मिलेगा हमको स्विंग हाई लेवल के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट टारगेट के हिसाब से लेके जाना पड़ेगा। तो स्विंग हाई का लेवल के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करके रखा है।
तो ये रेक्टेंगल लेवल के आसपास देखो मार्केट आने के बाद काफी बार इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला था और ये लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस का बेस बना के ये नीचे की तरफ आया था। तो अगर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ आएगा ये लेवल के आसपास हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो लेवल है ये लेवल 18,200 से लेकर 18,250 लेवल के आसपास आ रहा है। तो मार्केट देखो अभी अराउंड 18,065 लेवल के आसपास है। तो इसी लेवल से 200 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक हफ्ते के अंदर उसी लेवल के आसपास आ जाएगा। लेकिन इसका और क्या प्रूफ है कि इतना हम टारगेट लेके जाएंगे बोल के, चलिए हम और थोड़ा डीपली एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ एवरेज ट्रू रेंज को यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। तो एवरेज ट्रू रेंज का क्या मीनिंग होता है, क्या मकसद होता है उसका? एवरेज ट्रू रेंज मार्केट का जो स्ट्रेंथ है, मार्केट जितना मोमेंटम देता है उसका स्ट्रेंथ हमको बताता है कि मार्केट एक हफ्ते के अंदर इतना ऊपर या इतना नीचे तक जा सकता है। तो यहाँ पे वीकली का निफ्टी के ऊपर जो स्ट्रेंथ आ रहा है ये देखो 445 के आसपास, 445 के आसपास यहाँ पे आपको राइट साइड कॉर्नर पे दिखेगा। ये लेवल के आसपास आपको दिखेगा कि ये देखो नंबर 445 दिखा रहा है। तो 445 का मतलब क्या है? एक हफ्ते के अंदर मार्केट 445 पॉइंट ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है, नीचे की तरफ भी मूवमेंट दे सकता है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ 440-445 के आसपास ही आ रहा है। लेकिन देखो अगर हम और थोड़ा उसको कंजेस्टेड कर देते हैं और थोड़ा छोटा टारगेट लेने की कोशिश करते हैं, मैंने यहाँ पे एक बार डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करने के लिए जा रहा हूँ। देखो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे इसका जो एवरेज ट्रू रेंज आ रहा है 155 आ रहा है। अगर डेली के हिसाब से देखेंगे तो ये ऑन एंड एवरेज 150 के आसपास मोमेंटम दे रहा है। तो दोस्तों एक दिन के अंदर अगर 150 के आसपास मूवमेंट दे रहा है तो हम अगर एक हफ्ते के लिए लेके जाएंगे 155 इंटू 5 अगर करेंगे ये 700 के आसपास आ जा रहा है। तो देखो वीकली के हिसाब से हम देख रहे हैं 450 पॉइंट के आसपास ऑन एंड एवरेज जा रहा है, लेकिन अगर हम डेली एटीआर के हिसाब से जाएंगे तो ये 700 के आसपास 800 पॉइंट के आसपास मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल सकता है। अगर और थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, मैंने 1 आवर कर देता हूं क्योंकि देखो हमको क्या है कि एक हफ्ते के अंदर अगर हमको कोई टारगेट चाहिए तो बेसिकली हम पोजीशन लेते हैं, हार्डली 1-2 दिन 3 दिन होल्ड करते हैं। अगर ट्रेंड चेंज होता है तो फिर हम हमारा पोजीशन को एग्जिट कर लेते हैं। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अराउंड 42 के आसपास ये दिखा रहा है कि एवरेज ट्रू रेंज का वैल्यू दिखा रहा है। तो दोस्तों ये एवरेज ट्रू रेंज सिर्फ हमको स्ट्रेंथ नहीं बताता है, उसके साथ हम कितना स्टॉप लॉस लेके जाएंगे उसके बारे में भी हमको बता देता है कि इतना पॉइंट का हमको स्टॉप लॉस लेके जाने में हमारा ट्रेड सेफ रहेगा। तो स्टॉप लॉस हमको कैसे लेके जाना है? अगर आप 2 से 3 दिन के आसपास टारगेट लेके जा रहे हो तो 2 से 3 दिन के लिए आपको 1 आवर कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। 1 आवर कैंडलस्टिक पैटर्न पे जितना एटीआर का वैल्यू दिखा रहा है उस पे आपको 1.5 मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1 आवर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये 42 दिखा रहा है, तो मैंने 42 इंटू 1.5 किया है। तो देखो 63-65 के आसपास यहाँ पे पॉइंट हमको मिल रहा है। तो अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो ऑन एंड एवरेज इस पे 65 पॉइंट के आसपास हमको रिस्क लेना है। ये बेसिकली 65 पॉइंट के आसपास अगर हम रिस्क लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांस बहुत कम रहेगा। तो मार्केट देखो अराउंड 18,050 18,060 के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। तो 18,000 आप राउंड फिगर 18,050 ले लो, तो 18,050 के हिसाब से अगर देखेंगे 17,985 लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और देखो इस पे अगर हम 2 से 3 दिन का टारगेट लेके जाते हैं, हमको बेसिकली 1:3 रेशियो पे काम करना है। तो 1:3 रेशियो पे अगर काम करेंगे 65 के आसपास ऑन एंड एवरेज हम स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं, तो इंटू 3 अगर करेंगे 195, तो आप राउंड फिगर 200 ले लो। 200 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ हम टारगेट लेके जाएंगे। तो देखो इसके हिसाब से भी हमको जो टारगेट मिल रहा है
18,250 लेवल के आसपास हमको टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। तो एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से हमको पता चला कि किसी लेवल के आसपास इस पे टारगेट आएगा। चलिए इस पे और थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक कैसे मूवमेंट दे सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम हवाबाजी नहीं करेंगे, मार्केट का स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका मूवमेंट कैसे आएगा उसके बारे में हम लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन किया है। दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना, आपका एक एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। और देखिए 1000 लाइक का टारगेट लेके जा रहे हैं, अगर आप सपोर्ट करोगे तो 1000 लाइक आराम से अचीव हो जाएगा। तो देखो ये लेवल के आसपास हम निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन किए हैं और निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये देखो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, प्रीवियस वीक काफी बड़ा ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करके ऊपर लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। और ये सिर्फ बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं किया है, उसके साथ अगर आप रेजिस्टेंस को देखोगे 17,875 के आसपास बार बार हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा था और इसके ऊपर 18,000 के आसपास हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा था। तो ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। उसके साथ यहाँ पे मैंने नीचे वॉल्यूम भी ड्रॉ किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कितना हाई वॉल्यूम के साथ, कितना बड़ा स्ट्रेंथ के साथ हमको मार्केट पे बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। तो ये प्राइस के साथ हम वॉल्यूम को क्यों देख रहे हैं, उसका एक इंपोर्टेंस रहता है। अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है और उसको अगर वॉल्यूम साथ देता है, वॉल्यूम सपोर्ट देता है, वॉल्यूम भी अगर उसके साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है तो जो प्राइस है वो प्राइस और तेजी से ऊपर की तरफ चला जाता है। इसीलिए ज्यादातर चांस है ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है इस पे काफी बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम तो इसी लेवल से 200 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ हम टारगेट एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं। चलिए और थोड़ा इस पे डीप करते हैं कि मार्केट और कैसे मोमेंटम दे सकता है। दोस्तों उसके लिए मैंने यहाँ पे फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करके रखा है। तो फिबोनाची लेवल के हिसाब से देखो यहाँ पे मार्केट अभी जिस लेवल के आसपास आके पहुंचा है ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आके पहुंच चुका है। तो देखो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को हम गोल्डन फिबोनाची रेशियो का लेवल बोलते हैं। जनरली ये लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, लेकिन देखो ऐसा नहीं कि मार्केट तुरंत आ गया ये लेवल के आसपास हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसीलिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये लेवल को अगर ब्रेक करेगा, हम इमीडिएट बहुत बड़ा टारगेट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आके पहुंच चुका है। इस पे अगर ब्रेक करने की कोशिश करेगा थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, फिर थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है। इसीलिए हम उसका नियरेस्ट स्विंग हाई लेवल के आसपास टारगेट लेके जा रहे हैं। तो देखो ये जो नियरेस्ट स्विंग हाई लेवल है ये 18,260 लेवल के आसपास आ रहा है। इसीलिए हम इस पे टारगेट लेके जा रहे हैं कि मिनिमम ऑन एंड एवरेज 200 पॉइंट के आसपास इसी लेवल से एक हफ्ते के अंदर मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से हमको इसी लेवल के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा मूव आने के बाद एक प्रॉपर इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है स्विंग हाई के आसपास आने के बाद हमको रेजिस्टेंस मिल सकता है। चलिए और थोड़ा डीप करते हैं और किसी टाइप का मोमेंटम इस पे देखने के लिए मिल सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से जो कॉन्जिक्यूटिव 3 ग्रीन कैंडल है उसको नोट करके रखा है। मार्केट अगर कभी भी ऐसे 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है और वो वीकली के हिसाब से हमको ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलता है, तो इसी लेवल के आसपास जो लास्ट ग्रीन कैंडल होता है उसका हाई को अगर कोई भी कैंडल ब्रेक करके ऊपर की तरफ आता है, जैसे ये लास्ट वीक हमको देखने के लिए मिलता है, तो इसी टाइप का अगर सिनारियो देखने के लिए मिलता है उसका जो नेक्स्ट वीक रहता है वो नेक्स्ट वीक ज्यादातर सिनारियो हमको देखने के लिए मिला है कि ये बुलिश रहा है, मतलब ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दिया है। तो देखो ऐसे सिनारियो में आपको एक बार बैक टेस्ट के हिसाब से भी दिखा देता हूं कैसे ऐसे सिनारियो फॉर्म हुआ है। देखो ये लेवल के आसपास 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था,
लेकिन ये थर्ड ग्रीन कैंडल का जो हाई है देखो, इसको कोई भी कैंडल ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं आया है, तो यहाँ पे ये सिनेरियो वैलिड नहीं बनता है। ये प्रीवियस सिनेरियो पे देखो, यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था, ये हाई को ब्रेक करके यहाँ पे देखो आके क्लोजिंग दिया, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म किया, उसके बाद देखो नेक्स्ट वीक यहाँ पे हमको ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिला है, मतलब मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे देखने के लिए मिला है। उसके बाद अगर और थोड़ा पीछे जाते हैं, ये लेवल के आसपास देखो 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म किया था, उसके बाद ये थर्ड ग्रीन कैंडल का हाई को ये कैंडल ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कैंडल का क्लोजिंग से एटलीस्ट ये ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दिया है, भले ये लास्ट मोमेंट पे थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन देखो ये पहले ऊपर की तरफ आया है, फिर ये लेवल से हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिला। तो मिनिमम ये लेवल के आसपास 200 पॉइंट 250 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ मूव आने के बाद ही फिर लास्ट मोमेंट पे सेलिंग आया, फिर भी ये हाई से ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये लेवल के आसपास 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म किया था और इसका हाई को देखो ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया था, लेकिन ये लेवल पे हमको सेलिंग देखने के लिए मिला। तो इस टाइप का अगर मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम जब भी कोई भी एंट्री बनाते हैं, ये जो हाई बनता है ये हाई लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि देखो मार्केट पॉजिटिव बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद अगर नीचे की तरफ आता है तो ये हाई लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ताकि छोटा सा नुकसान लेके हम पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो पे अगर कोई ट्रेड करते हैं तो उनको जनरली लॉस आएगा ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर लेवल के आसपास ही निकल जाएंगे। चलिए और थोड़ा पीछे जाके देख लेते हैं। देखो ये लेवल के आसपास अगर आप देखोगे 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म किया था, उसके बाद ये हाई को ब्रेक करके ये कैंडल ऊपर की तरफ आया, उसके बाद देखो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव आया है। तो दोस्तों मैंने ऐसे एक एक करके पीछे जाके उसको ट्रैक करके देखा है, वो काफी अच्छा काम दे रहा है। तो देखो यहाँ पे हम निफ्टी के ऊपर सारे एनालिसिस करके एक एक करके चेक किए कि निफ्टी के ऊपर कैसे मोमेंटम हमको ये नेक्स्ट वीक देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अभी बैंक निफ्टी के ऊपर देखते हैं कि बैंक निफ्टी के ऊपर हमको किस टाइप का मोमेंटम देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। तो वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से सेम चैनल पैटर्न हमको देखने के लिए मिला है। तो एक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न यहाँ पे हमको कुछ हफ्ते से कुछ महीना से देखने के लिए मिल रहा था। जनरली दिसंबर एंड से हमको देखो एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रहा था। तो डिसेंडिंग चैनल जब ऐसे 2 लाइन के अंदर मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ मोमेंटम देता है, उसको हम डिसेंडिंग चैनल पैटर्न बोलते हैं। और डिसेंडिंग चैनल पैटर्न पे ऊपर लाइन के आसपास जब मार्केट आता है उस पे सेलिंग देखने के लिए मिलता है, और लोअर लेवल के आसपास जब मार्केट आता है उस पे बाइंग देखने के लिए मिलता है। तो देखो सेम सिनेरियो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला है। और जब भी ये ऊपर लाइन के आसपास मार्केट आता है, इसी लेवल से जनरली सेलिंग पैटर्न आ जाता है। अगर ये चैनल को मार्केट ब्रेक करके आइदर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आ जाता है, तो फिर वो जो चैनल पैटर्न है वो फिर इनवैलिड हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये चैनल पैटर्न का जो हाई का लेवल था, हाई लेवल को ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ चुका है। और सिर्फ ब्रेक करना जरूरी नहीं है, ब्रेक करने के बाद सस्टेन भी करना चाहिए। तो देखो ये लेवल के आसपास ये ब्रेक करने के बाद 2 से 3 हफ्ता इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मिनिमम आप किसी भी टाइम फ्रेम पे फॉलो करो, आप अगर कोई एनालिसिस कर रहे हो, मिनिमम 3 कैंडल के आसपास आपको देखना चाहिए। तो ये वीकली कैंडल है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3 हफ्ता अगर आप देखोगे, ये ऑलरेडी ये चैनल से ऊपर सस्टेन कर लिया है। इसका मतलब ये है, ये जो ट्रेंड है ये 3-4 हफ्ते से पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही मूवमेंट दे रहा है। और ये लास्ट वीक देखो, लास्ट वीक पे भी हमको पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला है। आप और एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, ये लेवल के आसपास देखो मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया था, और सेकेंड टाइम के लिए इसी लेवल के आसपास देखो और एक बार मार्केट ये डाउन साइड लेवल के आसपास आने के बाद उसको सपोर्ट देखने के लिए मिला। तो जनरली अगर मार्केट किसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आता है, इसको हम फास्ट बॉटम बोलते हैं। और ऊपर लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद अगर वापस डाउन उसी लेवल के आसपास आता है, इसको हम डबल बॉटम बोलते हैं।
और डबल बॉटम लेवल के आसपास जनरली मार्केट आने के बाद उस पे बाइंग के ऊपर सिनारियो देखने के लिए मिलता है। बाइंग के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ये ज्यादातर टाइम ऐसे होता है। तो देखो अभी ये डबल बॉटम लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने के लिए मिला है, ये एक बुलिश मॉर्निंग स्टार का पैटर्न इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिला है। तो ये बुलिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि बाइंग के लिए हमको सिग्नल देता है। मतलब मार्केट एक सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद अगर बुलिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमको देखने के लिए मिलता है, उसी लेवल से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है। तो ये लेवल के आसपास देखो मार्केट आने के बाद इस पे हमको बाइंग देखने के लिए मिला है। और ये बाइंग के ऊपर सिग्नल मिलने के बाद अगर आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, इस पे देखो हायर हाई हायर लो पैटर्न हमको देखने के लिए मिलता है। तो हायर हाई हायर लो पैटर्न होता क्या है, पहले मैंने उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। हायर हाई हायर लो पैटर्न जो है, यहाँ पे जो कैंडल आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, मैंने ये डायरेक्ट चार्ट के ऊपर बता रहा हूं। तो देखो ग्रीन कलर का कैंडल जब ये फॉर्म होता है या रेड कलर का कैंडल जब भी ये फॉर्म होता है, ये जो ऊपर लेवल के आसपास ये जो छोटा सा लाइन दिख रहा है, इसको हम हाई बोलते हैं और ये लोअर जो लाइन है इसको लो बोलते हैं। तो ये कैंडल पे ये ऊपर लाइन को हाई बोलते हैं, ये लोअर लाइन को लो बोलते हैं। तो ऐसे हमको हायर हाई हायर लो पैटर्न अगर ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलता है, मतलब ये जो कैंडल फॉर्म करके जाता है, अगर ऑलमोस्ट जो कैंडल है, ऐसा नहीं कि हर कैंडल हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म करेगा, लेकिन अगर कोई ट्रेंड के अंदर ज्यादातर कैंडल अगर हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म करता है, मतलब उसकी प्रीवियस कैंडल का हाई से करंट कैंडल का हाई ऊपर की तरफ रहेगा और प्रीवियस कैंडल का लो से करंट कैंडल का जो लो है वो भी ऊपर की तरफ रहेगा। तो हम उसी टाइप का सिनारियो में, उसी टाइप का मूवमेंट पे हमको ये पता चलता है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑफ ट्रेंड पे चल रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे कंटिन्यू 4 से 5 हफ्ता हो गया मार्केट हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म करके ऊपर की तरफ मोमेंटम ही दे रहा है। तो मतलब अभी मूवमेंट जो है वो ऑफ साइड डायरेक्शन पे आ रहा है। अगर ये ऑफ साइड डायरेक्शन पे मूवमेंट देगा किसी लेवल के आसपास, हम जनरली उस पे टारगेट लेके जाएंगे। तो देखिए नॉर्मल जो टारगेट होता है, अगर सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ आता है तो हम स्विंग हाई या डबल टॉप लेवल के आसपास हम टारगेट लेने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये लेवल के आसपास देखो, इसका जो डबल टॉप का लेवल है ये 44,000 लेवल के आसपास आ रहा है। तो बेसिकली 44,200 लेवल के आसपास इस पे डबल टॉप लेवल बना रहा है। तो देखो ये लेवल के आसपास पहली बार एक टॉप फॉर्म किया था और उसी लेवल से सेलिंग पैटर्न देखने के लिए मिला था। तो इसका डबल टॉप का लेवल ये लेवल के आसपास आ रहा है। तो देखो अभी मार्केट 43,233 लेवल के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। तो ये लेवल से ऑन एंड एवरेज 1000 पॉइंट के आसपास, 1000 पॉइंट भी नहीं लो, उस पर थोड़ा कम टारगेट लेके जाओ, 700 पॉइंट के आसपास इसी लेवल से ऊपर की तरफ एक हफ्ते के अंदर मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये मोमेंटम जो है ये 700 पॉइंट आएगा या उससे थोड़ा कम आएगा या उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, चलिए हम और थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक का एवरेज ट्रू रेंज को ओपन करके रखा है। तो एवरेज ट्रू रेंज लाइन के हिसाब से मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये मार्केट का स्ट्रेंथ मेजर करने में हमको हेल्प करता है और हमको इंट्राडे पे या पोजिशनल ट्रेडिंग पे या स्विंग ट्रेडिंग पे या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे स्टॉप लॉस लगाने में मदद करता है। तो एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से देखो इसका जो मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है, ये बेसिकली 1378 लेवल के आसपास यहाँ पे देखो ये लाइन बता रहा है। इसका मतलब ये है एक हफ्ते के अंदर बैंक निफ्टी के ऊपर अभी जितना स्ट्रेंथ चल रहा है, ये ऑन एंड एवरेज 1300 पॉइंट से लेकर 1400 पॉइंट के आसपास मोमेंटम हमको दे सकता है। तो देखो ये मोमेंटम फिक्स नहीं है। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं 1400 के आसपास मार्केट आ गया तो ये इतना फिक्स है, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। ऐसा नहीं होता है। जनरली जो एवरेज ट्रू रेंज लेवल बताता है वो मिनिमम 30% ऑफ द एटीआर से लेकर 2x ऑफ द एटीआर तक मार्केट मोमेंटम देता है। इसका मतलब ये है अगर हम इस पे 30% के आसपास टारगेट लेके जाते हैं तो 400 लेवल के आसपास हमारा टारगेट आ रहा है, और अगर 2x टारगेट लेके जाएंगे तो 2600 लेवल के आसपास
2600 से लेकर 2800 लेवल के आसपास हमारा टारगेट आ रहा है, मतलब इतना पॉइंट का हमारा टारगेट बन रहा है। तो ये नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट 400 पॉइंट से लेकर 2800 पॉइंट तक मोमेंटम दे सकता है। लेकिन देखो, हम सिर्फ सारी चीजें पॉजिटिव सोच के नहीं करेंगे, हम थोड़ा कंजर्वेटिव होके अगर मार्केट पे काम करेंगे तो हमारा टारगेट अचीव होने का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डेली के हिसाब से देखेंगे तो देखो, डेली के हिसाब से ये ऑन एंड एवरेज 500 पॉइंट के आसपास मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। तो 500 इंटू 5 अगर एक हफ्ता देखेंगे तो 2500 के आसपास इस पे पॉइंट मूवमेंट आ सकता है। अगर हम आवरली के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आवरली ओपन कर रहा हूं, तो देखो आवरली के हिसाब से इस पे ऑन एंड एवरेज 150 पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो देखो 150 पॉइंट अगर इस पे एटीआर वैल्यू है और हम उस पे अगर स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं, तो जितना हमारा एटीआर वैल्यू बता रहा है उस पे हमको 1.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 225 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये लेवल के आसपास, ये देखो 43,250 लेवल के आसपास अब ये मार्केट काम कर रहा है। तो जनरली अगर किसी को एंट्री लेना है तो 43,000 लेवल के आसपास उस पे हमको स्टॉप लॉस लेके जाना पड़ेगा। और टारगेट कितना लेंगे, अगर आप शॉर्ट स्विंग कर रहे हो, लॉन्ग स्विंग कर रहे हो, मिनिमम आपको 1:2 से लेकर 1:3 लेवल के आसपास आपको टारगेट लेके जाना पड़ेगा। तो जनरली 3 अगर आप इससे मल्टीप्लाई करके देखोगे 675 के आसपास ऊपर की तरफ हमारा टारगेट बन रहा है। तो अभी देखो 43,225 प्लस 675 अगर आप करोगे, जनरली 43,900 लेवल के आसपास ऊपर की तरफ ये हफ्ता हमको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए और थोड़ा डीप एनालिसिस करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर का वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करने के साथ उसका वॉल्यूम को भी ऐड करके रखा है। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो रेजिस्टेंस लेवल था 42,200 लेवल के आसपास, उसी रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ऑलरेडी ब्रेक करके ऊपर लेवल के आसपास आ चुका है। और ये ऊपर लेवल के आसपास मूवमेंट आने के साथ इस पे देखो काफी हाई स्ट्रेंथ के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमको ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिला है। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, उसको अगर वॉल्यूम साथ देता है, तो प्राइस और तेजी से ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से, और ये देखो मैंने छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूँ। तो पूरा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे हमको स्ट्रेंथ मिल रहा है, इसलिए ज्यादातर चांस रहेगा ये वीक पे हमको पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। देखिए दोस्तों, काफी मेहनत लग रहा है और आपको मदद मिल रहा है। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है, तो लाइक करना मत भूलना। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे न्यू हो, तो देखो सब्सक्राइब जरूर करना, आपका सपोर्ट चाहिए चैनल को ग्रो करने में। चलिए और थोड़ा डीप एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है और यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस करने के लिए जा रहा हूँ, ये बेसिकली टाइम साइकिल के हिसाब से थोड़ा एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, जैसे जनरली मार्केट पहले मूवमेंट दिया है, अगर उस टाइप का सिनेरियो बनता है, उस टाइप का शेप फॉर्म करता है, स्केलेटन फॉर्म करता है, तो हमको सेम टाइप का मोमेंटम जनरली देखने के लिए मिल जाता है। तो देखो पहले अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि ऑलरेडी 3 ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे फॉर्म किया था। तो जब भी ऐसे 3 ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है और ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करने के बाद अगर हमको रेड कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है और उसके बाद फिर वापस ग्रीन कैंडल फॉर्म कर लेता है, तो इसका मतलब ये है वो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद देखो यहाँ पे हमको 3-4 हफ्ता पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंटम देखने के लिए मिला है। ये सेम टाइप का फॉर्मेशन अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देखो 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म करने के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर रहा था, लेकिन वापस देखो यहाँ पे हमको ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलता है। तो इस टाइप का अगर सिनेरियो फॉर्म होता है, ज्यादातर चांस रहेगा ये लेवल से मार्केट का जो मूव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही रहेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन पे हमको मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों ये लेवल के आसपास मैंने एबीसीडी फॉर्मूला को भी अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी के ऊपर है, किसी लेवल के आसपास हमको मिलने वाला है। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि A to B = C to D।
तो देखिए दोस्तों, ये लेवल से जो मोमेंटम देखने के लिए मिला था, ये देखो यहाँ पे 38,000 से लेकर 43,500 लेवल, तो ये 1500 नहीं 5,500 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट देखने के लिए मिला था। तो ये लेवल से A टू B का जो मूव था, अगर करेक्शन आने के बाद वापस बाइंग देखने के लिए मिलता है तो ये C का लेवल बन जाता है, और जनरली C टू D का जो डायरेक्शन होता है A टू B के साथ ये सेम ही होता है। तो ये लेवल से 5,500 पॉइंट के आसपास अगर ऊपर की तरफ हम मोमेंटम देखने की कोशिश करेंगे तो देखो ये 39,000 लेवल से हमको मोमेंट देखने के लिए मिला है। तो ये लेवल से ऊपर की तरफ अगर मूव आता है 44,500 लेवल के आसपास हमको मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे 43,200 के आसपास ये मोमेंट आया है। तो ये लेवल से हम और ऊपर की तरफ 1200-1300 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे A टू B एंड C टू D फॉर्मूला के हिसाब से भी देखो ये लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव आने की हमको सिग्नल मिल रहा है। चलिए और एक बार डीप एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को भी एक बार ड्रॉ करके रखा है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल होता है, इसको जनरली गोल्डन फिबोनाची रेशियो का लेवल बोलते हैं। तो ये वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हमारा गोल्डन फिबोनाची रेशियो को ऑलरेडी ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ चुका है। तो ऐसे बोला जाता है अगर 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को मार्केट ब्रेक कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट जो रहता है 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये ऑलरेडी 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल को ये ब्रेक करके देखो ऊपर आके क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 100% के आसपास रहता है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से जो 100% टारगेट आ रहा है ये 44,000 लेवल के आसपास ही बन रहा है। तो देखो ऑन एंड एवरेज यहाँ पे 700 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ मोमेंटम आने की हमको सिग्नल मिल रहा है, और ये जो लेवल है ये एक डबल टॉप का लेवल भी है। तो इसीलिए ज़्यादातर चांस रहेगा ये एक हफ्ते के अंदर हमको मिनिमम ऑन एंड एवरेज 600-700 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों हम अभी डीपली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर कैसे मूव आ सकता है उसके बारे में डिस्कशन किए। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो इसको लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों हर दिन हम ऐसे एनालिसिस वीडियो लेके आने वाले हैं। अगर आप अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हर दिन आपको शाम को निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर डिटेल्स टेक्निकल एनालिसिस मिल जाएगा। काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक के ऊपर भी ऐसे टेक्निकल एनालिसिस लेके आने के लिए, तो मैंने कोशिश कर रहा हूं कि स्टॉक के ऊपर भी हमको मिनिमम 2 से 3 स्टॉक इंट्राडे के लिए भी उसके ऊपर ऐसे टेक्निकल एनालिसिस लाके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए।